पांच के पावन जयंती के अवसर पर सुनेंगे स्वामी नरेंद्रनाथ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, गुरु महाराज के असीम कृपा से हम लोग महर्षि में ये आश्रम कुप्पा घाट में यत्र तत्र से एकत्रित होकर के महर्षि में प्रमाण जी महाराज के जयंती मनाने के लिए हम लोग आए हैं। गुरु महाराज ऐसे महापुरुष थे जिनके संबंध में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। गुरु महाराज धारारा आश्रम गए थे और 12 बजे रात्रि में एक माई भजन गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु, और इतना प्रेम से गाती थी और आँखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही थी। गुरु महाराज अपने शिष्यों से कहते हैं कि कौन गा रही है भजन, ले चलो उनके पास। और गुरु महाराज जाते हैं और उस माई से गुरु महाराज कहते हैं जो इच्छा हो वरदान मांगो। और गुरु महाराज आशीर्वाद दे इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाए। ऐसे महर्षि में प्रमाण जी महाराज थे। एक बार मालदा में गुरु महाराज के कार्यक्रम था सत्संग का, और तीसरे मंजिल पर रखा गया था सत्संग का कार्यक्रम। और गुरु महाराज उसके दरवाजे पर गए और सब शिष्य थे और गुरु महाराज को उठाने का काम करते थे गुरु सेवी स्वामी भगरत जी महाराज। पूज्यवाद देखते हैं सीढ़ी बहुत खड़ी है और तीसरे मंजिल पर ले जाना है। गुरु महाराज को अपने कंधे पर लेते हैं और गुरु महाराज से मने मन प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपको तीसरे मंजिल पर ले जाना है, थोड़ा हल्का हो जाइए। और गुरु महाराज 6 महीना बालक के समान हल्के हो गए और पूज्यपाद बाबा तीसरे मंजिल पर ले गए। और सत्संग का कार्यक्रम खत्म होने पर ऊपर से फिर नीचे भी तो लाना है। फिर गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव जैसे पहले हल्के हो गए तो उसी प्रकार हल्के हो जाए। और गुरु महाराज हल्के हो गए, आसानी से ले आए। तो ऐसे गुरु महाराज हम लोगों के थे जिनकी जयंती मनाने के लिए आए हैं। और मौज में आकर के गुरु महाराज कहा करते थे
कि ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरे पास आते हैं, अगर उनकी मन की बात मैं बताने लग जाऊं तो मैं वो दिखाने नहीं आएगा, क्या क्या संकल्प लेकर के आते। तो संत जो होते हैं दूसरे की मन की बात जानते हैं। ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे संत के विषय में भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजामि अंग नित्यं पुयेत्यं गृहेनु। निरपेक्षम, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते हैं, जो मुनिम शांतम, जो मुनि परमात्मा के ही चिंतन में अहिर्निश रात दिन लगे रहते हैं। निर्वैरम, जिनका संसार में कोई शत्रु नहीं है। समदर्शिनः, जो समदर्शी है। समदर्शी किसको कहते हैं? समदर्शी उसको कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, निश्चय यह सारा संसार ब्रह्ममय ईश्वरमय। ऐसे समदर्शी होते हैं। अनुव्रजामि अहं नित्यं, ऐसे जो संत होते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे यह सोच करके चलता हूँ कि उनका चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊँ। ऐसे संत पलटू दास जी महाराज अयोध्या में हुए, उन्होंने कहा सबसे बड़े है संत, दूसरा नाम है अतीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू और सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा था सातम सम्मोहि मई जग देखा, हम मोती अधिक संत करे ले कहा। हे सबरी, मुझसे भी बढ़कर के संत को मान। भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा संत के लक्षण बतलाते हैं, वो कैसे होते हैं। अप्रमत्तो गंभीर आत्मा धृति मंडित षटगुणः अमानि मानतः कल्पो मैत्र कारुण एवच। भगवान कृष्ण कहते हैं अप्रमत्तो गंभीर आत्मा, जो संत होते हैं वो प्रमाद रहित होते हैं, वो आलसी नहीं होते हैं। अप्रमत्तो गंभीर आत्मा, उनका वह गंभीर रहते हैं। धृति मंजित षटगुण है, और विशेषता क्या है? 6 गुण उसमें विशेषता है। क्या है 6 गुण उसमें? कहते हैं वो भूख प्यास को जीते हुए होते हैं। जो संत होते हैं वह मोह से रहित होते हैं, अज्ञान से रहित होते हैं, और सबसे विशेषता है उसमें कि जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त किए होते हैं। ऐसे होते हैं जो संत। अप्रमत्तो गंभीर आत्मा धृति मंजित षटगुण अमानि मानदः कल्पो, और दूसरे को मान सम्मान वह देते हैं संत, और अपना मान से रहित होते हैं। ऐसे जो संत जहाँ ठहरते हैं, जिस कुल में जन्म लेते हैं, वह कुल भी पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन आपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेतः। कहते हैं कुलम पवित्रम, जिस कुल में ऐसे संत जन्म लेते हैं वह कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, जन्म देने वाली माँ कृत हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, और जहाँ पर वह निवास करते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। अभी जहाँ हम लोग कुप्पा घाट में विराजमान हैं, गुरु महाराज के जयंती मनाने आए हैं, पहले श्मशान घाट था ना लेकिन गुरु महाराज यहाँ साधना किए, ये तीर्थ बन गए। लाखों आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए, देश विदेश से यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, और आकर के अपने भाग्य की सराहना करते हैं। बनारस से पंडित जी सब आए थे, और यहाँ के धरती को खोद करके ललाट में चंदन लगाते थे, और कागज में ले जा करके कि घर में जाएंगे वहाँ भी लगाएंगे। कितना धरती पवित्र हो गया। तो कहते कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन आपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम प्रय ब्रह्मण्यस्य चेतः।
जिसका चित्त अहिर्नि इस परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। देखो, संत किसी भी भेष में हो सकते हैं, भेष कैसा भी रहे, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दीन बाहर से दिखे वो भीतर वो मालो माल है। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, लेकिन गुदड़ी पहने व गुदड़ी का लाल है। तो ऐसे संत के हम लोग जयंती मनाने के लिए आए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जितने गुरु महाराज के शिष्य भक्त हैं सभी के ऊपर गुरु महाराज कृपा करें, जिनसे यह लोक और परलोक सुखमय हो। मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।